अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्रियो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप अपने पार्ट मॉडल का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्ट के वेट को कैलकुलेट करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो उसका हम देख लेते हैं। मोस्टली जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इस बेसिक इंफॉर्मेशन से बखूबी वाकिफ़ होंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमने किस तरीके से इंटरप्रिटेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि हमें यह पता होना चाहिए कि एक टन में 1000 किलोग्राम है। इसी तरीके से एक किलोग्राम में 1000 ग्राम है। ये फिगर्स जो हैं वो बड़े सिंपल से हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमें स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक ये पार्ट मॉडल मौजूद है, तो सबसे पहले हमने इसका मटेरियल असाइन करना होगा। देन हमने जो है वो मास प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके इसका वेट देखना होगा कि ये कितना बता रहा है। तो सबसे पहले हमें जिन चीज़ों को फोकस करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहले से पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं, तो मैं इस पार्ट मॉडल को दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस वक्त जो मेरे पास यूनिट सेट हुई हुई है, सबसे पहला स्टेप है, आपने ये ज़रूर चेक करना है। इस वक्त जो मेरे पास जो है वो यूनिट सेट हुई है वो मिलीमीटर किलोग्राम पर सेकंड है। ठीक है, अगर लेट सपोज आपके पास मिलीमीटर न्यूटन सेकंड की यूनिट सेट हुई हुई है, ठीक है, जो कि आप पार्ट मॉडल को स्टार्ट करते वक्त शुरू में डिफाइन करते हैं, और अगर आप किसी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन यूज़ करते हुए आ गए हैं तो यहाँ से जाके आप यूनिट सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो भी डायमेंशन दी, 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, जो भी डायमेंशन को ड्राइंग में से देखते हुए पार्ट मॉडल बनाया है, और आप बाद में आपको एहसास हुआ कि आपकी यूनिट बेसिकली इंचेस में आ रही है, तो आप यहाँ से जाके दोबारा से मैं बता देता हूँ, मॉडल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके यहाँ से जाके यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए आसान सा स्टेप ये है कि आप इसको मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर रखें और सेट कर दें। अगर आपकी यूनिट मिलीमीटर न्यूटन सेकंड हुई भी है या मीटर किलोग्राम सेकंड हुई भी है, तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ख़ासतौर पर डाइज एंड मोल्ड के जो स्टूडेंट हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ज़्यादातर मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो यूनिट सेट कर ली। देन हम इसी मॉडल प्रॉपर्टीज़ की विंडो के अंदर आएंगे। अब हमने यहाँ से इसको मटेरियल असाइन करना है। ठीक है, तो मैं इस वक्त क्रियो 6.0 पर काम कर रहा हूँ, तो इसकी मटेरियल की विंडो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। यहाँ पर लेगेसी के अंदर मटेरियल है और स्टैंडर्ड मटेरियल है। ठीक है, तो लेगेसी के अंदर हमारे पास जो मटेरियल है वो एल्युमिनियम है, ब्रास है, ब्राउन्स है, कॉपर है, इपॉक्सीज है और स्टील एसएस है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं स्टैंडर्ड मटेरियल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है इसने इसको। सेरेमिक्स है, कंपोजिट है, फेरस है, नॉन फेरस मेटल है और प्लास्टिक है। तो ये मेरा पार्ट जो है वो बेसिकली प्लास्टिक है, तो मैंने प्लास्टिक को ओपन किया। अब यहाँ पर मेरे पास जो है वो काफ़ी कॉमन मटेरियल जो है प्लास्टिक के वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस वक्त मैं यहाँ पर इसको पीपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये यहाँ पर मेरे पास ऐड हो गया है। अगर क्योंकि 6.0 यूज़ कर रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो फ्रीज हुई हुई है। ठीक है, जो आपको डार्क फॉन्ट के अंदर नज़र नहीं आ रही है, उसमें इस मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जिसका यंग मॉड्यूलस है और थर्मल एक्सपेंशन है, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही। तो मैंने जस्ट ओके कर दिया, मटेरियल यहाँ पर असाइन हो गया। इसके बाद अब या तो मास प्रॉपर्टीज़ में आप यहीं से चले जाएं, या दूसरा ऑप्शन है कि आप एनालिसिस में जाके यहाँ से मास प्रॉपर्टीज़ देखें। तो हम दोनों ही ऑप्शन देख लेते हैं। मैं इस वक्त यहाँ मास प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और कैलकुलेट करता हूँ।
तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास कुछ फिगर्स आ रहे हैं जो कि डार्क फॉन्ट के अंदर नहीं है। इस वाली विंडो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी। तो मैं इसमें यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ओके। और हम एनालिसिस में जाके मास प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं ताकि जो फर्दर चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या इनर्शिया और फर्दर जो स्पेसिफिकेशन है वो जो भी कोऑर्डिनेट के रेफरेंस से आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मेरे पास जो है वो मुझे मास की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखने ये मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है, टोटल सरफेस एरिया, ये डेंसिटी जो है वो इस पर्टिकुलर प्लास्टिक के मटेरियल पीपी की जो है वो यहाँ पर आ रही है और साथ में इसकी यहाँ पर यूनिट भी आ रही है तमाम। अच्छा, बेसिकली जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो मास है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, अब इसको इंटरप्रिटेट करना है आपने। थोड़ी सी यहाँ पे माइनर सी कैलकुलेशन है वो हमने यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पर इस वक्त मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.0333457, ठीक है, और 10 की पावर -02। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहीं से हमारी फर्दर एक्चुअल जो है वो फिगर जो है वो एक्सट्रैक्ट होगी। तो इस वक्त ये किलोग्राम में बता रहा है। अब आपने इसको इस तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं करना है कि ये 1 किलोग्राम बता रहा है, ठीक है। ये बेसिकली 10 की पावर -2 है। तो मैं इस फिगर को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर में जाके थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया फिगर को, और 10 की पावर -02 का मतलब है कि हम इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 20, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये बेसिकली एक्चुअल में किलोग्राम के अंदर है, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं कि किलोग्राम, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 1 किलोग्राम को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये पार्ट जो है वो छोटा है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, तो हम इसको यहाँ से जो है हमने इसको एक्चुअल ग्राम्स में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इतना छोटा पार्ट है कि किलोग्राम की लिमिट के अंदर, बाउंड्री के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 0.010333457 ये जो केजी है, इसको हम ग्राम में कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे मिकदार कम होती जाएगी हम यूनिट भी जो है वो दूसरी यूनिट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कंस्ट्रक्शन के जो डिज़ाइनर होते हैं वो जितनी भी ड्राइंग्स बनाते हैं वो सारी फीट में होती है, जबकि अगर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट की बात करें तो उसमें जो भी कंपोनेंट लग रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, वो फिट की कैटेगरी में लाए नहीं कर रहे होते, तो उनको जो है मिलीमीटर में या इंचेस में हम बना रहे होते हैं। तो ये इस वक्त हमारे पास केजीज में आ गई है। तो अब इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 10.3, ये ग्राम्स में आ रही है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जो हमने सबसे पहले, दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको पढ़ना है। और क्योंकि हमने यूनिट जो सिलेक्ट की हुई थी, दोबारा से मैं बता देता हूँ, यूनिट हमने यहाँ पर मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड की हुई थी, ठीक है। अगर ये यूनिट नहीं तो आप पहले ये यूनिट सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद मटेरियल असाइन करें, देन मास प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से चले जाएं। क्योंकि ये विजिबल नहीं है तो मैं आपको एनालिसिस के अंदर मास प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, अब आपने इसमें देखना है कि ये जो माइनस की साइन आ रही है तब क्या करना है, और प्लस की साइन आ रही है तब क्या करना है। तो माइनस की साइन आई तो मैंने इस वैल्यू को सिंपली जो है वो कैलकुलेटर के ऊपर पेस्ट किया और 10 की पावर -2 है। इसका मतलब है कि ये डिवाइड हो जाएगा, 10 की पावर 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये -3 होता तो 3 0 आते, -4 होता तो 4 0 आते 1 के बाद।
तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया, तो ये एक्चुअल किलोग्राम में वैल्यू आ गई है। क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल्स के अंदर है तो हमने इसको ग्राम में देखना है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर जाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली है मेरे पास 10 ग्राम आ गई, 10.3 ग्राम आप इसे कह सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा मेथड हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपको दूसरा केस बता देता हूँ कि अगर सिंपल आपके पास ये वैल्यू नहीं आ रही, तो दूसरे केस में हम देख लेते हैं मिसाल के तौर पर, और भी तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं इस मेथड को। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मिलीमीटर न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये एक न्यू विंडो ओपन किया और यहाँ पर मैं एक शाफ्ट की प्रोफाइल बना लेता हूँ। ठीक है, लेट सपोज इसका डाया 100 है और लेंथ इसकी जो है वो 200। ठीक है, ये हमारे पास एक शाफ्ट है। तो दोबारा से हमने वही काम करना है। अब थोड़े डिफरेंट मेथड से मैं लेके चलूँगा इसको। तो सबसे पहले हमने मटेरियल असाइन करना है। लेगेसी में जाके मैं स्टील सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टील पर डबल क्लिक किया, ये यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर मॉडल प्रॉपर्टीज के अंदर भी आ रहा है। अच्छा, अब हमने जाके मास प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर ये टन में बता रहा है। मैं दोबारा एनालिसिस में जाके आपको शेडेड फॉन्ट के अंदर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मास आ रहा है ये कितना आ रहा है, 1.2। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आ रही है किसके अंदर, टन के अंदर। क्यों आ रही है ये टनेज के अंदर, क्योंकि हमने जो यूनिट है वो बेसिकली मिलीमीटर न्यूटन सेकंड सेलेक्ट की हुई है। अगर आप यहाँ से चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा मेथड ये है कि आप इसको किलोग्राम में कर लें। अच्छा, अगर हमारे पास, हम इसी को रहने देते हैं और मास प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और प्रीव्यू देखते हैं, तो हमारे पास ये 1.2294752। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे 10 की पावर -02 आ रही है ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये पावर इसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा से क्या करता हूँ, यही वैल्यू यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और हम डिवाइड करेंगे इसको 100। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो इसका मतलब है 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे 1 के साथ, इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये इस वक्त आ गई है एक्चुअल टनेज के अंदर। जैसे हमने लास्ट में जो है वो किलोग्राम में जब वैल्यू आ रही थी और उसमें हमने ये 10 की पावर -02, उसमें भी यही आ रहा था, तो वो हमने इसको सेट किया था। तो यहाँ पर हमने मिलीमीटर न्यूटन सेकंड सेलेक्ट किया और ये टनेज में वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये 10 की पावर -02 एडजस्ट किया। अब इस वैल्यू को आप कॉपी कर लें और यहाँ पे चले जाएं। ठीक है, और आपने इसमें पेस्ट कर देना है, इंटर। तो ये अब आ गई आपके पास किलोग्राम के अंदर। ठीक है, 12.29। इसको मैं और आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। मटेरियल वेट कैलकुलेटर में, अच्छा, इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं जो सिंपल शाफ्ट है, इसको तो बहुत इजीली आप, क्योंकि इसमें 2 ही डायमेंशन है, एक इसका डायमीटर है और एक इसकी लेंथ है, तो आप इसको सिंपली ऑनलाइन जो है वो कैलकुलेटर दिए हुए होते हैं। यहाँ पे हमने राउंड सेलेक्ट कर लिया, स्टील मटेरियल में ऐड किया हुआ है, यूनिट हम मिलीमीटर में डिफाइन कर देते हैं। ये एक्टिविटी सिर्फ हम क्रॉस चेक करने के लिए कर रहे हैं। तो डायमीटर यहाँ पे 100 था और 200 की लेंथ थी, तो 12.3 डेसिमल के अंदर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 12.23। और जो हमने कैलकुलेट किया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें हमारे पास आ रहा है 12.29। बल्कि जब ये आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 12.3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हमने देख लिया है। अगर हमारी यूनिट
अगर हमारी यूनिट यहाँ से यहाँ पर मिलीमीटर न्यूटन सेकंड हो तो आपने क्या करना है, और अगर आपने यूनिट जो है वो मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट रखी हुई तो आपने क्या, तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे व्यूअर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट का वेट अगर सही से कैलकुलेट करेंगे तो फर्दर चीज़ों भी आपने यहाँ पे रनर वगैरह डिज़ाइन किया होगा असेंबली में जाके, तो उस एंटायर बोर्ड का मास प्रॉपर्टी जो का वेट देते हैं, और उस वेट की आप इंजेक्शन प्रेशर और क्लैंपिंग फोर्स वगैरह कैलकुलेट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इफेक्टिव रही और जो हमारे व्यूअर हैं, जो मैंने वीडियो बनाई है, उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको जो चीज़ों को मैं सही से एलैबोरेट नहीं कर सका अगर, तो मैं अगेन उसके लिए वीडियो बना दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।